तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब अब हम देख रहे हैं कि रेसिस्टर्स को हम एक दूसरे तरीके से अरेंज कर रहे हैं और वो पैरेलल ग्रुपिंग इसको हम कहते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेसिस्टर्स जो है उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है, सारे रेसिस्टर्स में यहाँ से आई करंट तो फ्लो करा, लेकिन यहाँ पे सारे रेसिस्टर्स में अलग अलग रेसिस्टर करंट फ्लो कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन यही बेसिकली बनता है कि रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेसिस्टर is equal to the potential difference applied across the end of electric circuit। So इसे हम समझेंगे, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेसिस्टर के अक्रॉस में सेम आ रहा है। इस चीज को हम समझेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स लेके। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे आप जैसा कि विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि जो सारे रेसिस्टर्स में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो अलग अलग है। सारे रेसिस्टर्स में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो अलग अलग है। सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर। इसकी पहली प्रॉपर्टी हुई कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर। और सेकंड वाला जो है फिर से वही है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज आइडेंटिकल। और किसके आइडेंटिकल? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके पास ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है इसके इक्वल में होगा। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि लेट अस से कि 10 जूल पर कूलम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 जूल पर कूलम है। 10 जूल पर कूलम मींस क्या? 1 कूलम चार्ज के पास 10 जूल एनर्जी है। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें वास्तव में फ्लो कौन कर रहे हैं? चार्जेज। सो जो भी चार्जेज इन तीनों ब्रांचेज में जाएगा, इन तीनों ब्रांचेज में जो भी चार्ज जाएगा वो क्या यहीं से आ रहा? बिल्कुल, वो चार्ज यहीं से आ रहा। और सारे चार्ज यहाँ से आने के कारण जो 1 कूलम चार्ज के पास जो एनर्जी होगी वो सारे रेसिस्टर में सेम होगी। सो 1 कूलम चार्ज में जो एनर्जी होती है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेसिस्टर के अक्रॉस में सेम होता है। इस बेसिक प्रॉपर्टी को हम लेकर के आगे हम इसका इन तीनों रेसिस्टर का कंबाइन इफेक्ट पता करेंगे। तो अब हमारे पास अगेन वही प्रॉब्लम आके खड़ा हो गया कि हम रेसिस्टर्स को तो पैरेलल में अरेंज कर दिए, लेकिन इसमें करंट जो आई फ्लो कर रहा है पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना है? सो बेसिकली यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर हमें ओम्स लॉ से पहले से पता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, बट यहाँ पे 3 रेसिस्टर और बहुत सारे रेसिस्टर और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे रेसिस्टर्स का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? ये हमें अभी पता नहीं कि ये सारे रेसिस्टर जो 3 रेसिस्टर है और भी हो सकते हैं उनका कंबाइन इफेक्ट क्या है। हमें रेसिस्टर का कंबाइन इफेक्ट नहीं पता होने के कारण इसमें जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट जो भी है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे रेसिस्टर का कंबाइन इफेक्ट हमें पता करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि ये जो आई है, ये आई बेसिकली क्या है? ये आई यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और इन 3 पार्ट से डिवाइड होने के बाद ये आई फिर से यहाँ आके वही अमाउंट में हमें प्राप्त हो गया। तो ये आई जो है, आई जो करंट अमाउंट है यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। I इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? I इज इक्वल टू हम यहाँ पे कह सकते हैं V बाई R1, और सारे के सारे रेसिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। अभी हमने ये देखा। सारे रेसिस्टर के अक्रॉस में यहाँ पे भी पोटेंशियल ही एग्जिस्ट करेगा और यही भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सर्किट के एंड्स में भी है।
सो यहां से हम देखेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। सो I यहाँ पे क्या है V बाई आर, और I1 क्या हो सकता है, I1 का जो अमाउंट है वो क्या हो सकता है V बाई R1, क्योंकि I का बेसिकली हमको क्या फार्मूला पता है V बाई आर। सो यहाँ पे V बाई R1, I1 का अमाउंट हमें कैसे प्राप्त हो सकता है V बाई R1 से, फिर I2 का अमाउंट हमें कैसे प्राप्त हो सकता है वो हमें V बाई R2 से हो सकता है, और I3 का क्या कैसे हो सकता है तो वो V बाई R3 से हो सकता है। सो V बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पे हम V को कॉमन कर सकते हैं सबसे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो यहाँ पे हमें ये जो R है और R यहाँ पे ये हमने क्या माना, ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, इसे R ना मान करके हम इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट को हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तीनों रेसिस्टर का कंबाइंड इफेक्ट हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं। सो इसे हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 से फाइंड कर सकते हैं। सो यहां से हम देख रहे हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस जितने भी रेसिस्टर आगे एग्जिस्ट करेंगे उसको हम उसके रेसिप्रोकल से हम ऐड करके फाइंड कर सकेंगे। सो अब हम कुछ एग्जांपल